जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से 3 दिवसीय 23वें क्षेत्रीय विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। वीआईपी रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित इस विज्ञान मेले में 49 जनपदों के 550 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों में नवाचार की भावना, वैज्ञानिक सोच, नई तकनीक का विकास व विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजन किया गया ताकि आधुनिक तकनीकों का विकास कर सकें। विज्ञान मेले में छात्रों ने अपनी रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच का शानदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा, जल शुद्धिकरण, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर मॉडल प्रदर्शित किया। शिक्षकों व वैज्ञानिकों ने छात्रों के नवाचार की सराहना की। 23वें क्षेत्रीय विज्ञान मेले के दूसरे दिन विज्ञान वार्ता प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बच्चों ने वैज्ञानिकों से तकनीकी प्रश्न भी पूछे। CSIR दिल्ली के वैज्ञानिक डॉक्टर मेहरबान ने बताया कि क्षेत्रीय विज्ञान मेले में 49 जिलों से विभिन्न स्कूलों से छात्र आए हुए हैं जो अपने मॉडल्स प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया है। बच्चों ने एडेनो तकनीक बेस्ड सेंसर व अपने मॉडल्स में हाई प्रोफाइल तकनीक का प्रयोग किया है। वाटर प्यूरिफिकेशन, फूड सेफ्टी, फूड प्रिजर्वेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ जैसे विषयों पर भी मॉडल बनाए हैं। विज्ञान मेले का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी हुई कि छात्रों ने जो मॉडल्स प्रदर्शित किए हैं उनमें आज की जो आधुनिकतम तकनीक है उनका इस्तेमाल उन्होंने किया है। और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन, फूड प्रिजर्वेशन, फूड सेफ्टी, इन सब विषयों पर भी मॉडल्स बनाए हैं, जो कि ये दिखाता है कि हमारे बच्चे आज के जो इनोवेशन का जो दौर है उस रेस में आगे पहुँचने के लिए अग्रसर हैं। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए माताओं को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। रेलवे विभाग की ओर से प्लेटफॉर्म पर एक विशेष आकर्षक बेबी फीडिंग रूम तैयार किया गया है। यात्रा के दौरान माताओं को सार्वजनिक स्थान पर स्तनपान कराने में कई दिक्कतें होती थी। इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित व आरामदायक जगह बनाई गई है, जहां बैठने के लिए सोफा, फैन, बेबी ड्रेस चेंजिंग जैसी सारी व्यवस्था मौजूद है। यह सुविधा छोटे बच्चों को लेकर यात्रा करने वाली माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक महेंद्र गुप्ता ने बताया कि फतेहपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुसज्जित तरीके से बेबी फीडिंग रूम बनाया गया है, जिसमें महिलाएं आराम से जा सकती हैं और अंदर सुरक्षित महसूस करेंगी। रूम के अंदर सोफे, लाइट, फैन व बेबी क्लॉथ चेंजिंग जैसी अच्छी व्यवस्थाएं रेलवे द्वारा की गई है। फतेहपुर जिले के स्थापना दिवस के मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड फतेहपुर द्वारा 18.79 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित संग्रहालय का फीता काटकर शुभारंभ कर संग्रहालय में रखी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों, गजेटियर, साहित्यिक और क्रांतिकारियों से जुड़ी पुस्तकें, उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक धरोहरों का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद फतेहपुर की स्थापना 1826 में हुई थी। उन्होंने कहा कि जनपद के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखने के लिए जनपद संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा संग्रहालय का उद्देश्य है कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित कर आम जन तक पहुंचाना है। यहाँ आने वाले नागरिकों को जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम में जनपद का योगदान तथा स्थानीय कलाकारों, समाज सेवियों के कार्यों की आकर्षक जानकारी उपलब्ध सामग्री के माध्यम से मिल सकेगी। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की, यदि उनके पास ऐतिहासिक वस्तु, दस्तावेज, चित्र या जानकारी हो जो जिले की पुरानी धरोहरों को संरक्षण में सहायक हो तो संग्रहालय के साथ साझा करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को अमूल्य विरासत की जानकारी हो सके। वर्ष 1826 में फतेहपुर जनपद की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य पर ये जनपद संग्रहालय शुरू किया गया है। इससे हमारा उद्देश्य ये होगा कि हमारे जनपद के वासियों को और बाहर से आने वाले लोगों को हम अपने जनपद की विशिष्टताओं के बारे में बताएं, जो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में जानकारी दें। फतेहपुर जिले में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए अब तक 101 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से 40 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है, जबकि 34 घटनाएं कूड़ा करकट जलाने की और 25 मामलों में कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं 2 स्थानों पर चिमनी और कोयला जलता पाया गया है। प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर 2,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 90,000 की वसूली की जा चुकी है। इसके अलावा बिना SMS के चल रहे 2 कंबाइन हार्वेस्टर को सीज भी किया गया है। अधिकारियों द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
जनपद हापुड़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 पात्र लाभार्थियों को जल्द ही आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसको लेकर शासन ने जनपद हापुड़ में ऐसे 70,000 पात्रों का डाटा उपलब्ध कराया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील त्यागी ने बताया कि जनपद हापुड़ में 3,55,384 कार्ड धारक हैं, जबकि 67,827 कार्ड धारक अब तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं। शासन ने जो डाटा भेजा है उसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर, अंत्योदय कार्ड धारक आदि शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के आयुष्मान कार्ड जल्द ही बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब तक आयुष्मान योजना का इंतजार करने वाले लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा। जनपद हापुड़ के जिला मुख्यालय पर बीते शनिवार को जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने जनपद में चल रहे SIR पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों से वार्ता की। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 94 नए बनाए जाने वाले मतदान केंद्रों को लेकर आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं। जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे ने बताया कि जनपद हापुड़ में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर SIR कार्यक्रम के तहत BLO घर घर जा रहे हैं और मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इसके अलावा असत्यापित फोटो को निरस्त करने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहयोग करें। जनपद में 94 नए मतदाता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, जिन पर भी आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में जन सहयोग जरूरी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हैं और आतंकी और उनसे जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चिकित्सकों के आतंकी संबंधों से जुड़े तारों की जांच हापुड़ तक आ पहुंची। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चिकित्सक डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साइम के भाई के तार हापुड़ के GS मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर फारूक अहमद डार से जुड़े होने के बाद जाँच एजेंसियों ने GS मेडिकल कॉलेज में छापा मारा। GS मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं महिला रोग विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर फारूक अहमद डार पुत्र अब्दुल कयूम डार, उम्र करीब 34 वर्ष, जो कि जम्मू कश्मीर के जनपद बुड़गाम के गांव मीरीपुरा वीरवा का निवासी है। डॉक्टर फारूक अहमद डार ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंस SR प्रैक्टिस की। जनपद हापुड़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे कलकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं में वंदे मातरम गाने के आदेश पर कहा कि वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय नारा है। वंदे मातरम गाकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा नहीं है, वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा है और वंदे मातरम को गा करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कागजों में तो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनका मन हिंदुस्तानी नहीं है। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के तट पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले का सकुशल समापन हुआ। मेले में श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को कायम रखते हुए व्यवस्था बनाई गई। घाटों का निर्माण से साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर 3000 की संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया। CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। 50 लाख श्रद्धालुओं ने दीपदान और गंगा स्नान किया। प्रशासन द्वारा गंगा तट और गंगा घाटों पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बड़ी सौगात देते हुए किसानों को गन्ना मूल्य का इस बार पेराई सत्र चलने से पहले ही गन्ना मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गन्ना मंत्री ने अगेती प्रजाति गन्ने में 30 और सामान्य गन्ने में 20 रुपए की वृद्धि की, जो कि अब किसानों को 400 रुपए और 390 रुपए का भुगतान मिलेगा, जिससे किसान काफी खुश हैं। किसानों ने सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि पर खुशी जाहिर कर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। जनपद हापुड़ में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायर हो चुकी 1690 बियर की पेटियों को नष्ट कराया। आबकारी विभाग ने करीब 20,280 बियर की बोतलों को रोड रोलर से नष्ट कराया। बियर की कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई गई। जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि बियर एक्सपायर होने के बाद उसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसको देखते हुए एक्सपायर बियर की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।